हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। और यहाँ पे दोस्तों, जो आपका पुराना पैसा जो क्लेम आपको नहीं मिला था दोस्तों, और जब नियम बड़े सख्त थे और उसकी वजह से आपके क्लेम रिजेक्ट हो गए थे, अब दोस्तों ईसीएचएस में नए बदलाव किए गए हैं। और ये नए बदलाव दोस्तों, जो चाहे पूर्व सैनिक हो चाहे सैनिक हो, जो ईसीएचएस के मेंबर्स हैं, जो उनको तकलीफ़ें आ रही थी उसकी वजह से दोस्तों इसमें बदलाव किए गए। और ये बदलाव क्या है दोस्तों, ये सबसे बड़ा बदलाव ये है इसमें मेन बदलाव किया गया है वो है आपके जो मेडिसिन आप खरीदते हैं। और आजकल हर पॉलीक्लिनिक में आप जाओ तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे मेडिसिन अवेलेबल हो। उस केस में दोस्तों वहाँ से कहा जाता है कि जो भी, क्योंकि वो मेडिसिन आपको जो है लॉन्ग टर्म पे लेना पड़ता है, वो मेडिसिन आप बीच में नहीं छोड़ सकते। उसके लिए दोस्तों ये जो पूर्व सैनिक हैं या ईसीएचएस के जो मेंबर्स हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए इसमें बहुत बड़ा रूल दिया गया था कि अगर हमारे पास नहीं है तो आप किसी भी फार्मास्यूटिकल से, किसी भी जो है केमिस्ट से जाके दवाई ले लें और क्लेम उनके माध्यम से भी करवा सकते हैं और अपने आप भी जो है इसको कर सकते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों अभी पहले जो नियम था वो था, एक तो ड्रग रजिस्ट्रेशन नंबर बिल पे होना चाहिए, एक जीएसटी नंबर होना चाहिए। अब दोस्तों कई केमिस्ट ऐसे हैं जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं था, और जो पूर्व सैनिक है उन्होंने दवाई तो ले ली थी, लेकिन जब वो क्लेम करने गए, क्योंकि जो बिल है उस पर जीएसटी नंबर नहीं है, तो उनका क्लेम जो है खारिज कर दिया गया था। और इससे दोस्तों बहुत सारे ऐसे जो है, जो रेगुलर जिनको की मेडिसिन लेनी होती है, उनके आसपास के जो केमिस्ट हैं उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ जीएसटी नंबर नहीं है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही थी। तो अब वो सारे के सारे दोस्तों केसेस जो हैं वो सारे क्लेम्स अब रिज़ॉल्व हो जाएंगे। और रीज़न बीइंग, अब इस नियम में बदलाव कर दिया गया है, क्योंकि जो टर्नओवर का फैक्टर है, जहाँ पे जीएसटी के लिए कम से कम 20 लाख का टर्नओवर होना चाहिए, तो कई केमिस्ट ने नहीं ले रखा था, और इसकी वजह से उसका जो हर्जाना है वो या तो पूर्व सैनिक या ईसीएचएस मेंबर्स भुगत रहे थे। तो अब जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई मेडिसिन बाहर से लेना चाहते हैं, उसके बाद से आप क्लेम करते हैं, तो अगर आपके जो स्लिप है उसके ऊपर अगर जीएसटी नंबर नहीं है, फिर भी आपको जो है इसका पूरा क्लेम मिलेगा। और ये दोस्तों जिन लोगों को पहले रिजेक्ट किए गए थे उन पर भी एप्लीकेबल है। अब उनको जो उनका पुराना पैसा है वो उनको क्लेम के माध्यम से मिल सकता है। यानी कि अगर वो दोबारा से यही सेम बिल पॉलीक्लिनिक में जमा कराते हैं, तो उनका जो पहले का पैसा फंसा हुआ था वो भी मिल जाएगा। और प्लस जो आने वाले टाइम के लिए एक अच्छी बात है कि अब किसी को जीएसटी नंबर की वजह से जो है उनके क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अच्छी खबर है सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, जो भी ईसीएचएस के मेंबर्स हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है जहाँ पे नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे मेडिसिन कई बार नहीं मिलती है, और आप बाहर से मेडिसिन लेने के बाद आपका क्लेम सेटल नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम होती है। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।